सिंगल फादर्स जैसा अमेरिका में होता है। एक आदमी था जिसने 3 बच्चे पैदा कर दिए एक औरत के साथ बिना शादी के और छोड़ के चला गया, और यही वजह है कि तुम्हारे खुद के घर वाले भी लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं। इफ़ यू वांट द इंडिया टू बी अ स्पेसिफिक लैंड ऑफ सिंगल मदर्स एंड सिंगल फादर्स और सिंगल पेरेंट फैमिली जिनके बच्चे का और बाप का कुछ अता पता नहीं है, विद अ डिप्रेस्ड मॉम हु इज़ अ सेक्स एडिक्ट एंड मे बी अ ड्रग एडिक्ट, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका में तो संस्थाएं बनी हुई हैं जो सिंगल मदर्स का ख्याल रखती हैं, और ये वजह है तुम्हारे खुद के माँ बाप भी लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं। उन्हें अच्छे से पता है ना कि क्या गधा पैदा किया है। लैंड पे तो तुम्हारे धेले पर का कंट्रोल नहीं, और उसकी जूत पे तुम्हारा उसका जूत पे कंट्रोल नहीं। उन्हें पता है ना कितना महान इंसान पैदा करा है, इसलिए तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढते हैं वो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरेंज मैरिज बेस्ट है, लव मैरिज बेस्ट है, आई डोंट गिव अ शिट क्या बेस्ट है। पर अगर तुम सच में चाहते हो कि आने वाली जो भविष्य है, या तुम्हारा खुद का फ्यूचर सन, या तुम एक ऐसे घर में पैदा होना चाहोगे जहाँ पे माँ एक सेक्स एडिक्ट है जो प्रोस्टिट्यूशन में शायद जा चुकी है, जो खुद एक ड्रग एडिक्ट है, सिंगल मदर है, उसका ख्याल रखने वाला बाप का इधर उधर से कोई पता नहीं है, और तुम्हें काफ़ी कम उम्र में पढ़ाई के साथ पैसा कमाने का भी तुम पे प्रेशर आ गया, और उस चक्कर में तुम ड्रग डीलिंग में घुस चुके हो, और तुमको ऐसी लाइफ अगर जीनी है तो कोई दिक्कत नहीं। पर इवेंचुअली यही होगा, क्योंकि जिसका दिल टूटता है, एक्यूट डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल, मतलब तुम दिक्कत तो नहीं है ना कि डिप्रेशन में कोई अम्मा आके सुसाइड कर लेती है, अपने आप को पंखे से लटका लेती है, या फिर कोई माँ नहीं, चलो ठीक है, औरतें भी नहीं, मर्द भी, और वो बच्चा अनाथ हो जाता है 5-10 साल की उम्र में और फिर धक्के खाता है सड़कों पे। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना तुम्हारा होने वाला बच्चा, या तुम आगे जाके ऐसे बनो तो। सिंपल प्रॉब्लम जो है वो तेरे को ना समझ में आएगी ना कभी समझ में आ सकती है। मैं यहाँ डांटने नहीं आया हूँ ना, मैं सिर्फ बिहेवियर से मुझे कोई दिक्कत है ना अल्फ़ा से दिक्कत है। तुम जो हो, लव मैरिज करनी है, अरेंज करनी है, सिंगल रहना है, सिंपल अल्फ़ा हो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, यहाँ सभी का वेलकम है। लेकिन कुछ इतनी गंदी बात बोलोगे तो मैं आई एम नॉट टेकिंग शिट ऑफ एनीवन। इंडिया भी अगर मैरिज को अबॉलिश कर दोगे या ख़त्म कर दोगे तो यही बन जाएगा, क्योंकि मैरिज से छुटकारा पाने की बात भी वही कर सकता है जो सेक्स एडिक्ट ना हो। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, अपने आप को अल्फ़ा अल्फ़ा बोल के बहुत अपने आप को कहेंगे कि मेरे अंदर पता नहीं कुछ खास बात है और मैं बहुत अलग इंसान हूँ, पर they don't even know how many kids they have. They are borderline sex addicts. तो इनडायरेक्टली दे आर डॉग दमसेल्व्स। और ये मर्दानगी के नाम पे सबसे बड़ा धब्बा है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं है, और जितना ज़्यादा ये गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सेक्स करता है, ऐसा नहीं कि इस लड़की से प्यार है इसलिए सेक्स करता है, और उतना ही अपने आप को काम में झोंक देता है उस गिल्ट, या क्योंकि काम वासना के बाद गिल्ट आ जाता है ना इंडिया में कि यार गलत कर दिया है, करना नहीं चाहिए था, तो इसलिए काम में और ज़्यादा मेहनत करता है। अगर तुमको ये सोसाइटी फॉर्म करनी है, this is the standard of your generation, I don't know whether that's good or not, but I feel that's bad. तुम अगर फाइन हो, तुमको बस खुद पे अप्लाई करके देख लेना कि क्या तुम ऐसे बच्चे बनने चाहोगे कि जिसकी माँ या जिसका बाप का कुछ अता पता नहीं है, जो खोली में रहता है, जिसका कुछ पता नहीं है, जिसने उसकी माँ ने खुद को लटका लिया पंखे से, बाप उसको लेदर की बेल्ट से मारा था, तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकता। पर ये सड़ी हुई थिंकिंग अल्फ़ा मेल होने के नाम पे मेरे पे थोपने की कोशिश की ना, इतने जूते मारूंगा ना, उठ भी नहीं पाओगे सही से ज़मीन पे, जेन्युइनली बता रहा हूँ। और जो जितने बोलते रहते हैं ना, अरे आप फलाने ढिमकाने इन्फ्लुएंसर को नहीं जानते, बेटा मैंने सारे इन्फ्लुएंसरों को सुना हुआ है। हाँ, सबको सुनता हूँ, आचार्य प्रशांत, पुनीत बिसेरिया, किरण रॉय, लाइफ नेविगेटर, सबको सुनता हूँ मैं। एंड आई गोल्ड क्लैड वॉरियर को भी सुनता हूँ, एंड्रयू टेट को भी सुनता हूँ, उसके भाई को भी सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ मैं। तो ज़्यादा मेरे आगे हीरो बनो मत। कोई एक आ गया मेरे सामने, इतने जोर का झापड़ मारूंगा 3 दिन तक उठ नहीं पाएगा बिस्तर से, मुझे कम मत समझो। इतना मैं हल्का नहीं हूँ जितना तुम मेरे को हल्के में ले रहे हो। फिर घटिया चीज़ है, रिलीजन फेयर पे बना है, रिलीजन इंसान के दिमाग को वीक करता है। तो मुझे गीता का, रामायण का, 18 वेद नहीं, जितने भी वेद है पुराण है, जितने वेद है पुराण है, उपनिषद हैं, संतों की लिखी हुई वाणी, वैराग्य शतकम, नवनाथ के ग्रंथ, विज्ञान भैरव तंत्र, और जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, बाइबल और कुरान, गीता, ये बकवास मत कर मेरे आगे कि रिलीजन चूतिया चीज़ है। इनमें ये किताबें सारी तेरे को मैं दे दूँगा ला के तेरे सामने, खोल और मुझे बता तेरे को इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो घटिया लगती है। तेरे सामने गीता रखूँगा, तेरे सामने कुरान रखूँगा, तेरे सामने बाइबल रखूँगा, तेरे सामने जितनी भी धार्मिक किताबें वो सारी मैं रख दूँगा, अपने खर्चे पे ख़रीद के अमेज़ोन से ऑर्डर करके फ्रेश तेरे सामने लाऊंगा। गीता पे गोरखपुर की, जो सबसे ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। महाभारत भी 7 खंडों में आती है, 7 सेक्शंस होते हैं, वो पढ़ और मुझे बता कि इन किताबों में एक लाइन मुझे बता जो तेरे को अच्छी नहीं लगती, जिसके अगेंस्ट तुझे ऑब्जेक्शन है, जिस पे तुझे गुस्सा आता है। कथावाचक
मैं खुद तेरे लिए लेके आऊँगा, महंगे से महंगा। ये ऐसे दकियानूसी बातें मत कर मेरे सामने कि रिलीजन बड़ा गंदा लगता है, रिलीजन मज़ा नहीं आता। चैलेंज कर रहा हूँ, तेरे सामने गीता लाऊंगा, तेरे सामने लेके आऊँगा। जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है तू होगा गली मोहल्ले का, ज़्यादा तेरे को कुत्ता नहीं। मेरे को अभी एक पन्ना, एक श्लोक, एक चौपाई, एक आयत, एक चैप्टर, एक वर्स किसी भी किताब का, ऑल ओवर द रिलीजन, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हिंदू में या इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जैनिज़्म भी हो सकता है, बुद्धिज़्म भी हो सकता है, पारसी भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा मुझे और धर्म पता नहीं है। मेरे को एक पन्ना, चौपाई, वर्स, चैप्टर, आयत दिखा जिसमें कुछ गलत लिखा है, तेरी आँखों के सामने। तेरे सामने मुल्ला, मौलवी, पीर, पैगंबर और जितने भी होते हैं पंडित, सब कथावाचक लेके भी आऊँगा अपने खर्चे पे, और उनको बताऊँगा कि पंडित जी इसका मतलब समझाओ। और मेरे चैनल पे ये सब करना पड़ेगा, और चैनल पे वो वीडियो अपलोड करके डालूँगा, और सबके सामने, अपनी ऑडियंस के सामने फेस रिवील करके माफ़ी मांगूँगा। ये नाटक मत कर। रिलीजन क्या है? गीता महाभारत ना, गीता महाभारत, गीता ये सब ना, ये सब जो किताबें होती है धार्मिक, इसको खोल, बता क्या ऐसी चीज़ें जो तुझे बेकार लगती है, क्या ऐसी चीज़ें जो तुझे घटिया लगती है, और उसका मतलब मैं क्रॉस चेक करवाऊँगा। ये नाटक मत करके जा मेरे सामने रिलीजन चूतिया चीज़ है जो इंसान के दिमाग को कमज़ोर करता है। रिलीजन ना होने पे तूने जो हरकतें करी हैं, तुझे तो इंसान बोलने पे भी थू है तेरे ऊपर। जिस हिसाब से तेरी हरकतें हैं ना, तेरे पे कम से कम 50 FIR और 100 केस हो सकते हैं। जो तुम बोलते रहते हो ना, वीडियो में लिखा है व्हाट टू डू इन केस अ वुमेन हरैसेस यू एंड व्हाट टू डू इन केस अ वुमेन आप पे झूठा केस फाइल कर दे, सुसाइड की धमकी दे। जिस हिसाब से तेरी हरकतें, अगर 300 से भी ज़्यादा तूने गर्लफ्रेंड रखी हैं, हर हफ्ते तू गर्लफ्रेंड बदलता रहता है, गर्लफ्रेंड को एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट तू यूज़ करता है, तो बेटा FIR का तो पता नहीं, फांसी या जेल तो पक्का जाओगे। और फ्रैंकली स्पीकिंग, प्ले बॉय होने का मतलब यही होता है कि दैट यू आर बेसिकली चीटिंग, क्योंकि मैरिड औरतें भी तुमसे चुदेंगी, फिर बाद में तुमको गिल्ट होगा, और उससे बाहर निकलने के लिए इन्हीं का कोर्स आपको अल्फा मेल्स का परचेस करना पड़ेगा। और अगर तू गलत हुआ, तेरे शरीर का एक हिस्सा मैं छोड़ूंगा नहीं जिसमें मैं जूते मारूंगा तेरे को चैनल पे और लाइव स्ट्रीम करूँगा। तू अपना शरीर, तेरे कपड़े उतरवाऊंगा सारे, और जूते चप्पल तेरे पूरी बॉडी पे मारूंगा, और अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम करूँगा, और तेरे एक एक सब्सक्राइबर के 4 जूते पड़वाऊंगा। तेरे एक एक सब्सक्राइबरों के सामने जूते चप्पल लात घूसा तुझे मारूंगा, और उनकी आँख में आँख के डाल के जितने भी हैं ना तेरे सब्सक्राइबर, उनको बोलूँगा एक बाप की औलाद है तो रोक के दिखा। अल्फा मेल बनता है बड़ा। बाद कोर्ट में जाऊँगा, तेरे को कोर्ट में घसीटता हुआ लेके जाऊँगा, और तेरे पे रिलीजन के नाम पे उल्टा सीधा बकने के लिए, लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, लोगों को एथिज़म में कन्वर्ट करने के लिए, और पहली बात लोगों के दिमाग में मिस इन्फॉर्मेशन फैला के हेट्रेड फैलाने के चक्कर में, मिस इन्फॉर्मेशन फैला और हेट्रेड फैलाने के चक्कर में तेरे ऊपर केस भी करूँगा, और फिर 15 साल के लिए तू जाएगा जेल। अगर हिम्मत है और एक बाप की औलाद है ना, तो मुझे टैग करो उस वीडियो में, मैं बताता हूँ। बड़े से बड़ा जो गुंडे बैठे हैं ना, इन सबका बाप हूँ मैं, याद रखना इस चीज़ को। और अगर मेरी बात झूठ निकली, मैं हाथ जोड़ के अपनी पूरी ऑडियंस से माफ़ी मांगूंगा। और तू मेरे को चप्पल मारना, मेरे मुंह पे 10 बार और 10 थप्पड़ मारना, इतना मैं बोल के जा रहा हूँ।